एट पे कमीशन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि डबल सैलरी हो जाएगी? एट्थ पे कमीशन में जैसे एक्सपर्ट बताते हैं कि 25 से 30% की उम्मीद है। नहीं, उसमें भी 10 साल का समय लग रहा है। 10 साल बाद आप हमें कमीशन देनी दे रहे हैं, जबकि महंगाई दर बदर बढ़ रही है। लोग तुमको वोट दिया है, अडानी को वोट नहीं दिया, मगर इसका कंट्रोल जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है। रोज का कुआं खोदना और रोज का पानी पीना, जिनको तो जीने नहीं दे रहा है। हाँ, करप्शन कानून ही चाहिए। जब सैलरी मेरी बढ़ जाएगी, करप्शन क्यों मैं पकड़ूंगा? 1 फरवरी 2026 को बजट आने वाला है। वहीं सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके नज़र इस बार 8वें वेतन आयोग पर है। सबको लगता है इस बार या कहीं 8वां वेतन आयोग आने के बाद सैलरी डबल हो जाएगी। मिनिमम सैलरी लगभग 40,000 के आसपास पहुंच जाएगी। तो आइए जानते हैं कि इस पर जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आम लोग हैं क्या सोचते हैं इसको लेकर। इस बार खूब चर्चा है बजट में 8th पे कमीशन की, 8th पे कमीशन की कि 8वां वेतन आयोग आएगा। हाँ। तो जो सरकारी कर्मचारी उनकी सैलरी डबल हो जाएगी। हाँ, हाँ। आपको क्या लगता है? सरकारी नौकरियां रह कहाँ गई? किसके डबल करेंगे? प्राइवेट का घोड़े की लगाम इनके हाथ में है नहीं। वो जो मर्जी जो लूटते रहे, उन पे कंट्रोल नहीं है इनका। भाई, जब आप इस देश को प्राइवेट सेक्टर की तरफ आप ले जा रहे हो तो उसका कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? तुम्हारे पास होना चाहिए ना। लोग तुमको वोट दिया है, अडानी को वोट नहीं दिया, मगर इसका कंट्रोल जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है। मोदी जी के हाथ में नहीं है। मोदी जी को वोट चाहिए, सरकार को वोट चाहिए। वो इनके हाथ में लगाम नहीं है, वो लगाम वहाँ है। और पैसा इस देश का उन्हीं की तिजोरी में बंद है। उसकी चाबी एक उसके पास है और एक सरकार के पास है। वो कहता है अगर मेरा पैसा जाएगा तो तुम्हारा भी जाएगा, तुम्हारी गद्दी छीन जाएगी। ऐसा है। एक चाबी इनके पास है, एक उनके पास है। भाई, इस देश का पैसा किसके तिजोरी में बंद है? भाई, 2016 में जो नोटबंदी हुई तो इस देश का पैसा दिया ना लोगों ने, खुशी से दिया। मोदी जी बोले थाली बजाओ, लोगों ने बजाया कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा करेंगे हमारे लिए। गरीब किसान बोला, छोटा छोटा मजदूर बोला, छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले बोले, मजदूर जो रोडों में काम करने वाला वो बोला। क्या किया इन्होंने? उनको पानी तक पीने को नहीं दे पाए ये, तो ये क्या करेंगे? ये पानी से लोग मर गए वहां पे इतने, और कितने मर रहे हैं, कितना पेट खराब हो रहा है, कितने इलाज कराने के लिए मजबूर है, और कितना पोल्यूशन हो रहा है। इन्होंने क्या किया इस देश के लिए? इस देश को खत्म कर दिया। इस देश के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। 1 लाख कमाने वाला 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं बना सकता इस देश में। ये क्या बजट लाएंगे? बजट तो ये अमीरों का बजट है दोस्त। अच्छा, एक सवाल है, ये 8th पे कमीशन को लेकर आपकी क्या मतलब? यार, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो वैसे भी कुछ नहीं करते हैं। उनकी बढ़ाओ ना बढ़ाओ, उनकी वैसे ही नॉर्मल आदमी से तो ज़्यादा ही है, और वैसे भी आराम से बैठते रहते हैं। आपको पता ही है कितनी रिश्वत देते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्यों देते हैं? क्योंकि काम करना ना पड़े, फ्री की जीवन आजीवन पैसे मिले। हाँ, वहाँ पे कहा मिनिमम सैलरी हो जाएगी 40,000 के आसपास मंथली की। अभी जो कम है जिन लोगों की, उनकी मिनिमम सैलरी 40,000 पहुँचा देंगे। बाकी लोग किसने बोला है? 8th पे कमीशन अगर लगता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हो जाएगी। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? तो वो अगले साल फिर बोल देंगे जुमला था, बेवकूफ़ बना दिया, उल्लू बना दिया है। कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? दादी, आप अभी भी काम करती हैं? हाँ। कितने घंटे दिन का काम करती हैं? अरे मैं तो पटली लगाते हैं, ये बंद कर दी। मेरे को 40 साल हो गया। NDMC ने कागज है, सब कुछ जब भी हटा देते हैं। खाने कमाने, रोज का कुआं खोदना और रोज का पानी पीना, जिनको तो जीने नहीं दे रहे हैं। और जो गरीब आदमी बस से आ रहा, इतनी जाम, वो बेचारा का खा लेवे, कैसे जाए ड्यूटी पे? जो गरीब आदमी बैठो दिहाड़ी वाला और बस पे बैठा 9 बजे को और 11 बजे 1 बजे, तो उनको कौन दिहाड़ी देगी? अच्छा, 8th पे कमीशन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि डबल सैलरी हो जाएगी? 8th पे कमीशन में जैसे एक्सपर्ट बताते हैं कि 25 से 30% की उम्मीद है, तो अच्छी है वो हाइक। बट ये है कि उसका इम्पैक्ट महंगाई पर ना आए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उतनी महंगाई बढ़ गई तो कोई यूज़ नहीं है फिर तो बढ़ाने का उसका। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मिनिमम सैलरी होगी वो लगभग 40,000 के आसपास हो। तो 40 तो जस्टिफाइड है ना आज की डेट में। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जो मिनिमम लेवल है, सफाई करने वाला बंदा है, चपड़ासी है, उसका लेवल
एटलीस्ट क्लर्क के लेवल के बराबर होना चाहिए, ताकि वो काम करने के लिए मोटिवेट हो। अगर स्वीपर या सफाई वाला काम नहीं करेगा तो ये तो सारी जगह गंदगी फैल जाएगी। अब हम अगर विदेशों का एग्जांपल लें, वहाँ सफाई करने वालों की सैलरी यहाँ के ऑफिस में काम करने वाले बंदों से ज़्यादा है, तो वो ज़रूरी है मिनिमम सैलरी को बढ़ाना। अगर सरकार बढ़ाती है तो वो एक अप्रिशिएबल कदम होगा सरकार के लिए ना। क्या लगता है इससे जो आपकी पेंशन है वो क्या डबल हो जाएगी ऐसा? इनका फार्मूला है, फार्मूला सिर्फ यही है, बेसिक पे में वो जमा कर देते हैं डीए जोड़ करके, और उसके साथ फिर ये डीए या कुछ ये बेनिफिट देंगे, चलो 5-5 हज़ार सबको दे दिया, वो सब जोड़ जाड़ करके उसके ऊपर वो बनाएंगे। वो मुश्किल से ऑलरेडी जो मिल रहा होगा उसमें जो लगाएंगे तो 5 से 7-8% मुश्किल से फ़ायदा होता है। ज़्यादा फ़ायदा होता है बड़े ऑफिसर्स को। जो बड़े ऑफिसर्स A क्लास गजेटेड हैं वो लोग अपना स्लैब ज़्यादा रखते हैं। अगर वो कम रखे गवर्नमेंट उनको, तो वो चोरी चकारी उनकी तरफ से भी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। और अगर जो मिनिमम सैलरी 40,000 कहा जा रहा है कि इस 8 पे के बाद मिनिमम सैलरी 40,000 हो जाएगी, इससे थोड़ा फ़ायदा होगा जो लोअर क्लास है उसका। देखो 18,000 जिसकी बेसिक है, अगर उसमें जोड़ लो आप आज की डेट में 54% वो है, उसमें 18 में 54% डीए जोड़ोगे तो करीब 50% ही लगा लो, 60%। 18 छिक्का 18 पंजे 90, 18 छिक्का 96 9,600 और 18 24,600 प्लस HRA CCA वगैरह लगाओगे तो वो नियर अबाउट 35,000 या 36,000 आएगा। क्या 4,000 रुपये के लिए ही या 5,000 रुपये के लिए ही हम पे कमीशन का इंतज़ार कर रहे हैं? और उसमें भी 2.5 साल का समय लगना है। नहीं, उसमें भी 10 साल का समय लग रहा है। 10 साल बाद आप पे कमीशन नहीं दे रहे हैं, जबकि महंगाई दर बदर बढ़ रही है। जैसे डीए 6 महीने बाद मिलता है हमें गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई भी है, स्लैब्स ऐसे होने चाहिए। प्राइवेट में भी इम्प्लेंट हो ऐसे। गवर्नमेंट, चलो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिल जाता है, बट अबाउट प्राइवेट जो 10,000 या 15,000 आप भी है लेके खड़े हुए, आपको भी अगर सैलरी फिक्स कर दी उन्होंने 40,000, तो मेरे ख्याल से 40,000 से एक कानी कौड़ी भी कोई फालतू नहीं देगा आपको। तो मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट प्राइवेट में आदमी काम करे या सर्विस उसमें करे, उनके जो है ना रेट ऐसे होने चाहिए, यूनिफॉर्म रेट होने चाहिए जिनसे उनकी सैलरी बने। रेट सैलरी के अच्छे ठीक होने चाहिए, ना कि हम स्लैब दे दें, ये दे दिया हमने, ये दे दिया, उससे क्या फ़ायदा हमें। जैसा काम है उनके रेट ऐसे होने चाहिए, और एक ही रेट नहीं। जैसे लेबर का रेट अलग निकालते हैं, उसका रेट क्लर्क का रेट अलग निकल रहा है, उसमें अलग निकल रहा है। व्हाट डज इट मीन? इतने एनर्जी ख़राब कर रहे हैं हम लोग इस पर। हम क्यों ना एक ही स्लैब कर दें, भाई इस तरह के काम करने वालों के लिए इतना मिनिमम है, इस तरह के काम करने वालों के लिए इतना दिया जाएगा, इतना कितना, बाकी सबका डीए बढ़ाते जाइए। क्या प्राइवेट हो क्या नौकर वैसा हो? मेरे ख्याल से फिर ये गवर्नमेंट सर्विस की जो भीड़ है, भाग रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्विस मिले, गवर्नमेंट सर्विस, वो भी कम होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने कर किसके लिए रहे हैं? अपने देश के नागरिकों को उनका जो है क्या नाम है वो हम ज़्यादा अच्छा बनाएं, कल्चर अच्छा बने, ज़्यादा ही अच्छा सांस्कृतिक वो हो, ज़्यादा ही अच्छा उनकी सुविधा हो, ज़्यादा ही अच्छा उनका पहनावा ठीक हो। हम भी उनके लिए सेवा कर रहे हैं ना। तो विसंगति सेवा जो कर रहे हैं वो शायद सेवा नहीं है ना, तो विसंगति सेवा है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि आपने एक जगह लिखा कि किसी डॉक्टर ने दवाई लिखी, दवाई लिखने के बाद वो इंडिया में कहीं भी ले रहे, जैसे जर्मन में होता है या उसमें कहीं से भी इंडिया में जाओ, वो उसमें जर्मन में जाओ, वो दवाई रिकमेंड करे, दवाई आपसे पैसा नहीं लेंगे। ऐसा कोई सिस्टम तो डेवलप किया नहीं हमने अभी तक। कोई भी बीमार बड़े ABCD एक स्टोर करते हैं, इनके स्टोर जो है ख़राब हो लेते हैं दवाइयों के, वो सब स्टैंडर्ड में एसिड होती है और भी नीचे चली जाती है, उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, तो सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए। अब पता नहीं कैसे, अब ये पे कमीशन बनाए हैं, पता नहीं कैसा कमीशन बनेगा। मेरे को नहीं लगता 5 से 10% से फालतू बात मिलेगा। अप टू जो है ना A क्लास 1 तक। A क्लास 1 का मतलब ये है, A क्लास 1 का मतलब आप ये समझिए 10 लेवल तक। 10 लेवल के बाद में हो सकता है कुछ ज़्यादा दे दें, वो अंडर सेक्रेटरी एंड अबव। अच्छा, मिनिस्ट्रियल और नॉन मिनिस्ट्रियल एक विसंगति बना रखी है
What does it mean? Ministerial कोई high power for authority है. They are also selected from the UPSC, SSC. They should also be paid by the similar pattern. कि हम रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं. इनकम टैक्स वालों की प्रॉब्लम है. हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, देश चला रहे हैं. बाकी दूसरे घास काट रहे हैं क्या? वो अलग तक बना रखा है उसे। नहीं, ये ट्रेंड ठीक नहीं है. आपको देश के लिए काम करना है. आप कील ठोकने का काम कर रहे हो. ऐसी मानसिकता होनी चाहिए. कील ठोक भी रहे हैं तो हम देश के लिए कर रहे हैं. हम बॉर्डर पे हैं तो देश के लिए हैं. कहा जाता है कि अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो जो सरकारी कर्मचारी उनकी सैलरी डबल हो जाएगी। प्राइवेट को भी उनको सोचना है. अलबत्ता अगर गवर्नमेंट वाला, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम, अगर मैं डबल नहीं गेम खेलूंगा, मेरे बजट में, मेरे तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा, वो अच्छी बात है. सैलरी बढ़ेगी तो लगता है सैलरी से हाँ, करप्शन कानून होनी चाहिए. जब सैलरी मेरी बढ़ जाएगी, करप्शन क्यों मैं पकड़ूंगा? देखिए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं. अगर ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास उतने सोर्सेज हैं, इसके पास इतनी इनकम है, तो हम उसको वेलकम करते हैं. लेकिन इसमें तो देखिए अब महदूद, वो एक महदूद तबका है. हाँ, सरकारी कर्मचारी तो एक महदूद तबका है. हम चाहते हैं इस बजट में अगर उससे बेहतर है कि अगर हम चलिए उनके लिए, हम नहीं कहें, उनके मुखालफत नहीं है हम, जो सरकारी कर्मचारी, लेकिन आम जनता को राहत मिलनी चाहिए. अगर बाद में ये टैक्सेस पे बोझ बढ़ा, टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो आम जनता पे बोझ बढ़ जाएगा. उसमें तो आम जनता पिट जाएगी आम जनता. लिहाजा हम उम्मीद रखें कि भरपूर ख्याल रखेंगे ये आम जनता का. अब वो पे कमीशन का जो है इन्होंने स्टडी किया है, वो सजेशन रखेंगे तभी जाके इस पे कार्य किया जाएगा. क्योंकि बहुत बारीकी से इस पे विषय वस्तु पे चर्चा विमर्श हुआ है सभी राज्यों के ऊपर. तो इस पे क्या उनका मंतव्य है, क्या राय है, वो आने तक हम रुक के देखें. और कहा जा रहा है कि मिनिमम सैलरी होगी लगभग 40,000 के आसपास हो जाएगी मंथली. हाँ, होनी तो चाहिए ना. होनी चाहिए. सब युवाओं को लगता है कि सैलरी बढ़े, सबकी जीवन स्तर बढ़े, आगे बढ़े. तो हम भी चाहते हैं कि हम ही एक युवा हैं, तो हम भी चाहते हैं कि युवाओं का जीवन स्तर बढ़े. 8th पे कमीशन को लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है. किसी का मानना है कि सैलरी सबकी, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी, सबकी मिनिमम 40,000 के आसपास होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों का तबका बहुत छोटा है, इसका फ़ायदा बहुत कम लोगों को मिलेगा. इसका फ़ायदा मास लेवल में मिलना चाहिए. सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए. फिलहाल आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. धन्यवाद.